सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ हिरास सजा। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। सैफुल आबड़ो को सेनेट का टिकट 35 करोड़ में बेचा गया। तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा लियाकत जतोई अपने बयान पर डट गए। मामले की तहकीकात के लिए GIT बनाने का उनकी जानिब से मुतालबा कर दिया गया है। वो प्रोग्राम 10 तक में एंकर पर्सन रेहान तारिक से गुफ्तगू कर रहे थे। लियाकत जतोई का कहना था कि सैफुल आबड़ो ने सेनेट टिकट के लिए कितने पैसे दिए, GIT में सब पता चल जाएगा। साहब, जिन पर आपने इल्जाम आयद किया है कि 35 करोड़ रुपए में टिकट उनको फरोख्त किया गया है, सैफुल आबड़ो साहब कह रहे हैं मैं हद के इज्जत का दावा करूंगा लियाकत जतोई साहब के खिलाफ। तो मैं तो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास कोई एविडेंस है, इसका कोई सबूत मौजूद है? सबूतों की रोशनी में आप ये बात कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि GIT करें, MISI को बिठाएं, रंजन आदमी बिठाएं, एक हमारा आदमी बिठाएं, 5 मिनट में पता पड़ जाएगा कि पैसे मिलने में टिकट क्यों मिला। नहीं, मुझे बताएं क्वालिफिकेशन क्या है। बल्कि जाए कोर्ट में, मैं जाऊंगा, बताऊंगा कि इससे पूछें कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या मेरिट थी कि इसको टिकट दिया गया, और क्यों नहीं एप्लीकेशंस मंगाई गई, क्यों नहीं पार्लियामेंट बोर्ड बनाया गया। बल्कि जाए वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने सेनेट इलेक्शन में टिकट बेचने के इल्जाम के मामले को गैर अहम करार दे दिया है। प्रोग्राम नसीम जहरा एट में गुफ्तगू करते हुए कहा, लियाकत जतोई की बात इतनी अहम नहीं कि इसे डिस्कस करें। जिसको टिकट नहीं मिलता वो ऐसी ही बातें करता है। ये मुझे बताएं कि अभी कुछ ही देर पहले आपके जो लियाकत वो जतोई साहब हैं, आपकी पार्टी के लीडर हैं सिंध के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज की है जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी ने इनको अब्रो साहब को 35 करोड़ का टिकट बेचा। ये आपके अपने एक लीडर सिंध के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कह दी है। फवाद, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, ये तो ऐसे इस पे तो आपको बात भी नहीं करनी चाहिए थी। जब जिस अच्छा, बंदे को प्रेस टिकट नहीं कॉन्फ्रेंस मिलेगा, ये कैसे ना बात करें, मैं पूछूंगी तो जिसको आपसे। टिकट नहीं मिलेगा वो यही कहेगा ना कि 35 करोड़ में दे दिया या 40 करोड़ में दे दिया, वो यही करेंगे ना। इसलिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना यार। तो नहीं, बट आप रिस्पॉन्ड तो पार्टी रिस्पॉन्ड तो करेगी ना। ही इज नॉट अ नोबडी। यही तो मैं आपको बात ये बता रहा हूँ ना कि बिल्कुल बेवकूफाना और जहलाना बात है ना कि अगर एक आदमी जिसको टिकट नहीं मिला वो उठ के गए कि जी देखिए इन्होंने दूसरे को टिकट दे दिया, इतने पैसे ले लिए, उसको उसकी बात को क्यों डिस्कस। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है। सेनेट के नाम पर इंसानों की मंडियां लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सियासतदानों की गुफ्तगुएं हों, एक ही मौजू है कि सेनेट में कौन किसके कितने बंदे खरीद रहा है। इसलिए ये पूरा अमल जमहूरियत के नाम पर धब्बा भी है और पूरी कौम के लिए शर्म का मुकाम भी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सेनेट इंतखाबात से कबल सूबाई वज़रा और मुआवनीन के लाहौर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है। वज़ीर आला पंजाब ने अरकान असम्बली से राब्तों के हवाले से वज़रा के ग्रुप्स भी बना दिए हैं। कोई भी वज़ीर, मुआवन या ग्रुप मेंबर लाहौर से बाहर नहीं जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सेनेट इंतखाबात से कबल सूबाई वज़रा और मुआवनीन के लाहौर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है। सिंध असम्बली में कादिस पे इख्तलाफ हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ अपोजिशन जमातें यकसबान हो गईं। स्पीकर से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। आगा सिराज दुरानी कहते हैं कानून तोड़ा जाएगा तो कानून हरकत में आएगा। आज़ाद नोहरियो की रिपोर्ट देखिए। जब हलीम आदिल शेख साहब को अरेस्ट किया गया, उनके साथ क्या सलूक किया गया। कभी जेल में सांप छोड़े जाते हैं, कभी जो जेल में जो सर्टिफाइड गुंडे बदमाश हैं, गैंग वॉर के लोग हैं, उनके साथ मिल के हलीम आदिल शेख साहब के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। तो हमने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात स्पीकर साहब को बताया और उन्होंने हमारी पूरी बात बड़े सुकून से और सब्र तहम्मुल से सुनी। एक अहम रुकन अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली में जो सिंध की जानिबदाराना पुलिस ने उनके साथ और इलेक्शन में PTI, MQM और GDA के वर्कर के साथ सिंध में होने वाले ज़मनी इलेक्शन, चाहे वो कराची में हो और या अंदरूनी सिंध में, जो जानिबदारी का और जो जुल्म का मुजाहरा किया है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। एक हमने प्रोडक्शन ऑर्डर की दरख्वास्त की है स्पीकर साहब को, और एक रेजोल्यूशन भी हमने जमा किया है जो आइनी कानूनी इस्तेकाक हैं एक MPA के, उसके साथ साथ हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के। वो जिस तरीके से
16 तारीख से लेकर आज तक पामाल किए जा रहे हैं, जो इक़्तिदार के नशे में जो बर्बरियत ढाई जा रही है, उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त एहतजाज करते हैं। हमने तो 30 साल सफ़र किया है और हर दौर देखा है। यही सीआई सेंटर था जहाँ पे मैं और जरदारी साहब बंद हुए थे और वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी। वहाँ पे एक मश्क, आप समझते मश्क जिसमें पानी लेके लोग डालते हैं, वो मश्क में पानी लेके आते थे और हमारे वाटर कूलर में डालते थे और वहाँ पे टॉयलेट भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें ज़माने से होती हैं, फिर चेंज होती हैं। हमने 1 महीना गुजारा, हमने इलेक्शन उसी सीआई सेंटर से लड़ी और जरदारी साहब ने भी इलेक्शन जीती, मैंने भी इलेक्शन जीती। तो बात ये कि ये चीज़ें डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्ट ऑफ प्रोसेस होता है। अब हलीम आदिल शेख साहब ने क्या एक्टिविटी की है मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं यहाँ था नहीं जिस दिन ये एक्टिविटी हुई है। तो वो जब FIR में जब चीज़ वो आएगी तो पता चलेगा। NA-75 डस्का इंतखाबात पर रद्द-ए-अमल देते हुए नायब सदर मरियम नवाज ने कहा, ये धांधली नहीं मुनज़्ज़म ऑपरेशन था जो आला सतह से मैनेज हो रहा था। मरियम नवाज ने कहा कि इंतजार कर रही हूं और मौका दे रही हूं, शराफत से खुद ही सब कुछ अवाम को सच सच बता दें वरना मुझे बताना पड़ेगा। मरियम नवाज ने कहा कि जिस इदारे को धांधली के लिए इस्तेमाल किया गया वो जाली आज़म के हुक्म के बगैर हरकत में नहीं आ सकता। मरियम नवाज का कहना है कि उनके पास मजीद 2 अफराद के नाम आ चुके हैं। मुस्लिम लीग नून ने डस्का में दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में डाका डाला गया। इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि हल्के में धांधली हुई है। एहसन इकबाल बोले, जंग जीतने के लिए मजबूत फौज के साथ तवाना कौम की भी जरूरत है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो डस्का में हुआ इलेक्शन के दौरान रमसे साहब ने कहा जी कि 20 में रीपोलिंग करा लें। बात रीपोलिंग की नहीं है, बात इस हुकूमत की है जो हर किस्म की दोस्त धांधली करने पे तैयार है। जब हुकूमत खुद इलेक्शन चोरी कर रही हो, जब हुकूमत खुद करप्शन कर रही हो, तो साहब का इदारा है वो खुद करप्शन में मुलव्वस है। खाली हम मिसाइल और गोला बारूद के ज़ख़ीरे बनाएंगे और हमारी सोशल इकनॉमिक बुनियादें ढह जाएंगी तो हमारी फ़ौज खाली गोला बारूद से और मिसाइलों से जंग नहीं जीत सकती। तारीख़ ये बतलाती है कि जंगें जीतने के लिए जहां मजबूत फ़ौज की ज़रूरत है वहां तवाना कौम की भी ज़रूरत है। जस्टिस काजी फाजीसा नजरसानी केस में बड़ा फैसला आ गया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मकबूल बाकर बेंच का हिस्सा होंगे। केस की समाअत 1 मार्च को होगी। अमानत कशकोरी की रिपोर्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 1 मार्च को बड़े केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फैद ईसा नजरसानी केस में लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल 10 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे, जबकि जस्टिस काजी फैद ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस में इख्तलाफी नोट लिखने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मकबूल बाकर भी बेंच का हिस्सा हैं। बेंच के दीगर जजेस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी अमीन शामिल हैं। दूसरी जानिब माहिर कानून इरफान कादर ने सूरत हाल को तूफान का पेश खैमा करार दे दिया। कहते हैं लग रहा है जैसे भूचाल आ सकता है। अब ये अदलिया पर मुनहसिर है कि वो खुद को इस तूफान से कैसे बचाती है। अब ये अदलिया की स्किल पे डिपेंड करता है कि वो इस भूचाल को अवॉइड करेंगे या ये जो गिरदाब है इसमें सारे के सारे फंस जाएंगे। और क्योंकि अदलिया अगर इस सारी चीज से नहीं निकल सकी तो अदलिया की जो अपनी हैसियत है वो काफी मुतासिर होगी। जस्टिस काजी फैज ईसा और मुख्तलिफ बार कौंसिल ने सदारती रेफरेंस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें दायर कर रखी हैं। अमानत किशकोरी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। PTM ने लॉन्ग मार्च और धरने के लिए सिफारिशात तैयार कर ली। 5 से ज़्यादा कमेटियाँ तश्कील देने की सिफारिश कर दी गई। कमेटी की सिफारिशात की हतमी मंजूरी स्टेयरिंग कमेटी कल देगी। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए।
को टफ टाइम देने के लिए पीडीएम मुतहरिक, लॉन्ग मार्च और धरने के लिए सिफारिशात तैयार कर ली। इस्लामाबाद में एहसन इकबाल की रिहाइश गाह पर पीडीएम लॉन्ग मार्च की इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने लॉन्ग मार्च के पड़ाव के लिए 5 से ज़ायद कमेटियां तश्कील देने की सिफारिश कर दी। इजलास में कमेटियों की जिम्मेदारियों का तयन भी कर दिया गया। शुरका की रिहाइश, खाने पीने के बंदोबस्त और लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद में दाखिले के वक्त इस्तकबाल के लिए भी कमेटी बनाने की सिफारिश की गई है। लॉन्ग मार्च के दौरान अपने अपने कारकुनों के अखराजात सियासी जमातें उठाएंगी। इंतजामी कमेटी ने लॉन्ग मार्च का पहला पड़ाव फैजाबाद में डालने की सिफारिश की। इंतजामी कमेटी की सिफारिशात जुमेरात को स्टीयरिंग कमेटी इजलास में पेश की जाएंगी, जिस पर आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। उस्मान खान, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें फेडरल शरीयत कोर्ट में एडिशनल जज के लिए जस्टिस खादिम हुसैन शेख के नाम की सिफारिश कर दी गई। एडहॉक जज के लिए खादिम हुसैन शेख का नाम हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्रुरी को भिजवा दिया गया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। इस इजलास में फेडरल शरीयत कोर्ट में एडिशनल जज के लिए जस्टिस खादिम हुसैन शेख के नाम की सिफारिश कर दी गई। कराची में डिस्ट्रिक्ट साउथ ने अपने मुलाजमीन के दरमियान एक रोज़ा क्रिकेट मैच करवाया। शुरका ने मैच के निकात को खूब सराहा। मैच का अहवाल जानते हैं शहूद जफर से। पीएसएल के आगाज के साथ ही क्रिकेट का जुनून हर तरफ बढ़ने लगा। कराची में नेशनल बैंक स्पोर्ट्स क्लब डिस्ट्रिक्ट साउथ की जानिब से क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ तैयारी और सदर की टीमें आमने सामने आईं। मुकाबले का मकसद फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की हौसला अफजाई करना था। एडीसी जुनेद खान का कहना था कि फ्रंट लाइन वर्कर्स अपनी जान पर खेलकर लोगों की जिंदगी बचाते हैं। जिस तरह पोलियो मुहिम में टीमें काम कर रही हैं, सब जानते हैं। जो हमारे ऑन ग्राउंड जो हमारी टीम्स हैं वो मोटिवेटेड रहे, क्योंकि आपको पता है पोलियो एरेडिकेशन एक बहुत मुश्किल काम है। जो चैलेंजेस इनको फेस होते हैं, जिस तरह के कभी कभी इनके साथ कोऑपरेशन नहीं होती, कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बहुत मुख्तलिफ किस्म के इनको चैलेंजेस हैं, तो इस तरह की उनकी मोटिवेशन हाई लेवल पर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मौके पर खिलाड़ियों ने भी मैच के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया और कहा कि मुकाबले से खूब लुत्फ अंदोज हुए। पाकिस्तान में पीएसएल स्टार्ट हुआ है, इसी तरह हमारे भी डीसी साहब ने जो है ना हमें इनिशिएटिव लिया है और इस ग्राउंड में हमें हमारी लियारी और सदर टीम्स को बुलाकर हमारे आपस में जो गैदरिंग गेट टुगेदर कराकर और हमें आपस में मैच करवाया है, ताकि जो है अवेयरनेस आए लोगों में। क्रिकेट मैच पाकिस्तान के जो ग्राउंड्स हैं सारे जो है वापस खुशहाल हो जाएंगे और अच्छे तरीके से। शुरका का कहना था कि सेहतमंद माशरे के लिए खेलों की सरगर्मियां भी जरूरी हैं, जबकि ऐसे मुकाबलों से टैलेंट भी सामने आता है। कैमरामैन काशिफ खान के साथ शहूद जफर, 24 न्यूज़, कराची। कराची के बल्दियाती इदारों में अहम ओहदों पर बराजमान 17 अफसरान तौहीन अदालत के मुर्तकिब निकले। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हासिल करने वाले अफसरों को ओहदों से हटा दिया गया। महकमे बल्दियात ने तमाम अफसरों को मुतालिका काउंसिल्स में रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ओहदों से हटाए गए अफसरों में कमरुद्दीन, नसीबुल्लाह, अब्दुल हकीम नसरानी और आशिक अली शामिल हैं। इसके अलावा मोहम्मद मुश्ताक, अनस अली, नेमतुल्लाह, गुलाम अकबर, मोहम्मद खालिद, गुलाम कादिर, आमिर मुर्तज़ा, मुजाहिद अली, असगर अली और जावेद अली शेख को भी ओहदों से हटा दिया गया है। सजादा नशीन बरी इमाम पीर सैयद हैदर अली गिलानी का कहना है कि अमन के नाम पर महफिल सजाने की इजाज़त नहीं मिल रही। आला हुक्काम इस्लामाबाद इंतजामिया के रवैये का नोटिस लें। उन्होंने कहा कि कुछ अनासर अमन की राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, किसी तहरीक का हिस्सा हैं, ना फिरका वारियत पर यकीन रखते हैं। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमारे आबाओ अजदाद, हमारी जद्द अमजद का यही पैगाम है, जहाँ चीज़ कोई गलत हो, कोई जालिम हो, उसके आगे स्टैंड लेना है, तो वो हम लेते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद उन्हें भी ख़तरा है, तो फिर हमारी आप लोगों की जानों की हिफाजत कौन करेगा कैपिटल में। और ये मैं नहीं कहता कि इसमें डीसी साहब का कसूर है, हो सकता है उन्हें हो भी, ठीक है, मगर मैं यहाँ पे जो भी बात कर रहा हूँ, हल्फन मैं कोई ऊपर नीचे अपनी तरफ से ऐड करके नहीं कर रहा और ना मेरी आदत है। जो बात मैंने उनसे सुनी, मैंने आपके सामने वो पेश कर दी। डीसी के लेटर पैड पे औकाफ पे सरकारी उसमें पीर सैयद मोहम्मद अली शाह गिलानी सजादा नशीन दरगाह हजरत बरी इमाम सरकार लिखा है, कॉपियाँ मुझसे ले लेना आप, उनके साइन स्टैंप हुए हुए, ठीक है ना। हम सजादा नशीन हैं, ठीक है, हमें इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम इजाज़त, क्योंकि हम हर चीज़ कानून के दायरे में रह के करना चाहते हैं। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है कि जो जिम्मेदारी हुकूमत ने दी उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा।
कहते हैं वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। मौजूदा हालात में यकजहती अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि फ़ौज ने शहादतें देकर अमन कायम किया, इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद से दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। मौलाना अब्दुल खबीर का मज़ीद कहना था कि चाँद देखने के लिए उलमा के साथ मुशावरत का अमल जारी रहेगा। शरई शहादतों की रोशनी में फ़ैसले होते हैं। महकमे मौसमियात और जदीद टेक्नोलॉजी से भी इस्तिफ़ादा करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने रेस्क्यू 1122 के एहलकारों को मुस्तकिल न करने पर अफसोस का इजहार किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि इस महकमे के बिल को 2004 में हमारी हुकूमत ने ही पास कराया था, जिसकी कारकर्दगी अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तारीफ़ की, लेकिन शानदार कारकर्दगी के बावजूद इदारे को खुद मुख्तार बनाया गया, ना ही रेस्क्यू एहलकारों को रेगुलराइज किया गया। उन्होंने ये बात पंजाब असम्बली में पंजाब एमरजेंसी सर्विस तरमीमी बिल पेश करने के मौका पर बात करते हुए की। चौधरी परवेज़ इलाही का इस हवाले से कहना था कि अगर इस महकमे को वो स्टेटस ना दिया गया जो उसे देना चाहिए था, तो उन तमाम लोगों की फहरिस्त सामने लाएंगे जो इस इदारे की तरक्की की राह में रुकावट बन रहे हैं। जिस पर वज़ीर कानून राजा बिशारत ने कहा कि हुकूमत इसके मसवदा कानून में तरमीम के लिए काम कर रही है। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि जुमेरात तक तमाम सिफारिशात असम्बली में पेश की जाएंगी। कराची आर्ट्स गैलरी में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। देखने वाले मुसव्विर की कारीगरी के गर्विदा हो गए। कराची से महक खान की ये रिपोर्ट। कराची आर्ट गैलरी में सजी खूबसूरत तस्वीरी नुमाइश, खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन कुदरती मनाजिर को बड़ी महारत से कैनवस पर मुंतकिल करके पेश किया गया। आर्टिस्ट अब्दुल मालिक कहते हैं नुमाइश रंगों का हसीन इम्तिजाज है, जिसके जरिए हसीन कुदरती मनाजिर को पेश किया गया। मैंने अपने लैंडस्केप में हर शख्स के लिए एक हिस्सा रखा है। कुछ लोग इम्प्रेशनिज्म को पसंद करते हैं और कुछ रोमांटिकिज्म को पसंद करते हैं। नुमाइश के शुरा ने दिलकश पेंटिंग्स को खूब सराहा और कहा कि कुदरती मनाजिर की मुसव्वरी देखकर इन मनाजिर में खो जाने को दिल करता है। बहुत अच्छा, और उनका लुक कलर्स के बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए पुराने स्टाइल के जो काम होता है डल लुक का, तो वो लुक आता है इनमें और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। मुसव्विर के तख्लीक करदा फनपारों ने जहां देखने वालों को अपने शहर में जकड़े रखा, वहीं इन्हें मुख्तलिफ तहरीकों को जानने में भी खास मदद मिली। कुदरत के हसीन नज़ारों को मुख्तलिफ रंगों से कैनवस पर मुंतकिल करना एक माहिर आर्टिस्ट ही कर सकता है, और ये हुनर इन पेंटिंग्स में बखूबी देखा जा सकता है। कैमरामैन राहिल अहमद के हमरा महक खान, 24 न्यूज़, कराची। जदीद दौर में लोग आज भी खुस्से की रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। मुल्तान का सकाफती खुस्सा मर्द ख़वातीन में यकसा मकबूल है। त्यौहार कोई भी हो, ख़वातीन और मर्दों की तैयारी तो नित नए डिज़ाइन के मुल्तानी खुस्से के बिना अधूरी है। माजिद क्लासरा की रिपोर्ट देखिए। दिलकश चमकीले दीदा ज़ेब रंग बिरंगे धागों से मुज़य्यन चमकीले मोतियों से बने ये तिल्ले वाले जूते और खुस्से ज़माना कदीम के फैशन की अपनी मिसाल आप हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इन जूतों के रिवाज में कमी आने लगी, मगर आज भी कुछ लोग इस खुस्से को पहनने को तरजीह देते हैं। असा इस तरह के लोग हैं तो सारी रिवायतें खुस्से पाउन, लेकिन लोग को ख़त्म करना चाहते हैं। जट बनने से रिवायत को ख़त्म नहीं करना चाहते। शादी है मेरी, मैं अपनी शादी की ते खुस्सा गिनना है। शादी ब्याह और मुख्तलिफ त्योहारों और तकरीबात में लोग इसे आर्डर पर भी तैयार करवाते हैं। मुख्तलिफ रंगों के खुस्से पहनने वालों की शख्सियत में भी निखार नजर आता है। महंगाई के इस दौर में अच्छा और मियारी जूता खुस्से की शक्ल में मिलता है। खुस्सा जो है हमारी सकाफत भी है, और हमारे जो त्यौहार हैं उसके ऊपर लोग इसे बड़े शौक व ज़ौक़ से तैयार भी करवाते हैं और फैशन के तौर पर इस्तेमाल भी करते हैं। एक तो ये जूता बड़ा कम्फर्टेबल होता है, लेदर का होता है, और दूसरा इसमें रेट प्राइस जो है ना दूसरे जूतों से बहुत मुनासिब कीमतों पे ये मिल जाता है। आज के जदीद फैशन के दौर में इन जूतों को पहनने वालों ने अपने कदीमी विरसा को जिंदा रखा हुआ है।